सबको राम राम। इस अवसर पर हमारे इस आयाम के अखिल भारतीय सह प्रमुख बैठक में उपस्थित हैं श्रीमती डॉक्टर राधिका लड्डा जी। आप राजस्थान के उदयपुर आपका निवास है। माननीय कृपा प्रसाद सिंह जी सामने हैं, हम सबके सुपरिचित हैं। कल्याण आश्रम के विभिन्न दायित्वों को आप निर्वहन किए हैं। अभी ग्राम विकास कार्य के आप हमारे मार्गदर्शक हैं। ऐसे अवसर पर मैं दो कार्यकर्ताओं का मंच की ओर से और आप सब की ओर से अभिनंदन करना चाहता हूं। हमारे केंद्र प्रांत जसपुर के सह ग्राम विकास प्रमुख श्री राजेश जी गुप्ता कहीं होंगे, उपस्थित हैं, खड़े हो जाएंगे कृपया। अभी ग्राम विकास विषय को लेकर के जसपुर में जो आपने काम किया है, इस विषय को लेकर के संत ईश्वर पुरस्कार से आप सम्मानित हुए हैं, आपका अभिनंदन है। हम सब जानते हैं कि अपने देश के प्रधानमंत्री मन की बात को लेकर के एक स्थान की बात दूसरे स्थान पर पहुंचाते हैं और सबका एक दिशा में मन बनाने का काम करते हैं। ऐसे मन की बात मिलेट्स की आवश्यकता हम सबको महसूस हो रही है, उस पर हम सब लोग काम भी कर रहे हैं। ऐसे अपने उत्तराखंड के प्रांत के ग्राम विकास प्रमुख श्री सुरेश जी राणा, इनसे अपने माननीय प्रधानमंत्री जी ने मन की बात में सीधे संवाद किया, पीछे खड़े हैं। सुरेश जी राणा जी का मैं आप सबकी ओर से अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद। हम सब जानते हैं कि वनवासी कल्याण आश्रम का ग्राम विकास आयाम का काम प्रारंभ हुआ। पारंपरिक कौशल्यों से आर्थिक विकास की ओर बढ़ना, यह हमारा प्रमुख उद्देश्य है। आर्थिक, शैक्षिक, सामाजिक, सांस्कृतिक विकास के साथ अपना यह काम 294 लोग लाभान्वित हो रहे हैं। इस बैठक में कुल 30 कार्यकर्ता अपेक्षित थे, 26 उपस्थित हैं। हम सब लोगों ने अनेक प्रकार के स्पर्धा में, अनेक प्रकार की प्रतियोगिताओं में भाग लिया होगा। प्रत्यक्ष रूप से सुने भी होंगे, देखे भी होंगे। लेकिन मैं ग्राम विकास के आज ऐसे प्रतिस्पर्धा से आपको 2 मिनट ध्यान आकर्षण कराना चाहूँगा कि जो हमारी परंपरागत में है, जो हमारी दादी नानी माँ आज से 200 वर्ष 100 साल पहले करते आ रही थी, पर मानसिकता परिवर्तन के कारण से आज हम उससे थोड़ा दूर हो गए। वो क्या है? तो परंपरागत ज्ञान का उत्सव, वन सब्जी महोत्सव। देवगिरी प्रांत धूलिया जिला बारीपाड़ा में अभी अगस्त माह के 27 तारीख को वन सब्जी महोत्सव का कार्यक्रम, वन भाजी स्पर्धा का कार्यक्रम और वन भाजी भोजन का कार्यक्रम संपन्न हुआ। 15 गांव से 224 प्रतिभागी भाग लिए। इसमें 134 प्रकार की वन भाजी जो औषधि युक्त है, ऐसे हमारी बहनें वनों में जाकर लेकर आए। इस कार्यक्रम को देखने, सुनने और अपने ज्ञान वृद्धि के लिए लगभग 4000 लोग, आसपास के लोग एकत्रित थे। कार्यक्रम में विशेष रूप से हम सबके सुपरिचित माननीय हर्ष जी चौहान, उस क्षेत्र के गण्यमान्य नागरिक, प्रशासनिक सेवा में कार्यरत अधिकारी, ऐसे काफ़ी बड़ी संख्या में थे। सभी लोगों ने इस कार्यक्रम को काफ़ी सराहा और आवश्यकता भी महसूस किया कि ये परंपरागत जो ज्ञान था, दादी नानी ने बहुत पढ़ाई नहीं की थी, लेकिन उनको जीवन कैसे जीना उसका ज्ञान था। इसको एक लिपिबद्ध भी करने का प्रयास पहले भी किया था, ग्राम विकास की ओर से अभी भी जारी है। ठीक इसके पूर्व एक दिन 26 तारीख को उसी स्थान पर मिलेट्स, मोटे अनाज का एक प्रदर्शनी का कार्यक्रम हुआ। हम सब जानते हैं कि आज
विश्व का विश्वास भारत के तरफ है, भारत एक विश्वास के रूप में खड़ा है। अभी 20G के कार्यक्रम में पूरे दुनिया के लोग भारत आए और मिलेट्स को लेकर के एक चर्चा का विषय बना रहा, हम सब लोगों ने भी सुना होगा। तो इसके एक प्रदर्शनी का कार्यक्रम वहां हुआ। वहां के जिला के कृषि अधिकारी और शरद सेलकर अपने कार्यकर्ता है नासिक नगर में, वो आए हुए थे। इसकी आवश्यकता और इसके महत्व पर प्रकाश डाला। लोगों ने ऐसे विषय को लेकर के आगे बढ़कर काम करने की सभी ने विश्वास जताया। हम तो सफल प्रयोग करके आज पूरे दुनिया में भारत का नाम हो रहा है। हम चंद्रायन पर भी सफल परीक्षण करके तिरंगा लहराया, हम सब लोगों ने आनंद का विषय है। परंतु अपने सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है कि अपने देश के अंदर एक बेरोजगारी। तो वनवासी कल्याण आश्रम इस बात को लेकर के भी कोई मौन और चुप नहीं है। अपनी क्षमता और समाज का सहयोग लेकर इस दिशा में भी क्रमशः कदम से कदम आगे बढ़ता जा रहा है। दक्षिण बंग का एक उदाहरण आपके सामने रखना चाहूँगा। 24 परगना और पुरुलिया जिले के अंदर ग्राम विकास के अंदर वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर कई वर्षों से चल रहे थे। आज सिलाई प्रशिक्षण केंद्र के माध्यम से 40 परिवार के लोग आत्मनिर्भर होकर के 10 से 12 हजार रुपये प्रति माह का आय करते हुए अपने घर परिवार परंपरागत रीति रिवाज के साथ अपने परिवारों के साथ खुशहाली पूर्वक जीवन जी रहे हैं। ये एक उदाहरण है। ऐसे देश के अंदर अभी 136 वोकेशनल ट्रेनिंग कल्याण आश्रम की ओर से चल रहे हैं। पर्यावरण और स्वदेशी के विचार और भाव को अभी कुछ वर्षों में काफी कम हुआ है। आज सभी कार्यकर्ता सेवा श्रेणी की बैठक में इस पर भी बल दिया गया। ग्राम विकास ने इस पर गंभीरता पूर्वक विचार करते हुए और आगे की योजनाएं सिर्फ नहीं किया तो क्रियान्वयन भी शुरू किया है। अपने ज्येष्ठ श्रेष्ठ सभी अधिकारी कार्यकर्ताओं के सहयोग और मार्गदर्शन में उड़ीसा प्रांत के केओंझर जिले में योजना तैयार किया गया। केंद्र सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना नाबार्ड की ओर से वाड़ी प्रोजेक्ट लिया। इस वाड़ी प्रोजेक्ट के अंतर्गत 18 जुलाई को हमारे अखिल भारतीय व्यवस्था प्रमुख डॉक्टर विश्वामित्र जी, सह व्यवस्था प्रमुख विजय जी के कर कमलों द्वारा गांव के लोगों के उपस्थिति में परंपरागत रीति रिवाज से पूजा पद्धति करके 12,851 आम और काजू के फलदार पौधे लगाए गए। ये प्रारंभ है, पूरा नहीं हुआ है। 500 एकड़ में ये कार्यक्रम वहाँ पौधारोपण का होना है। इससे लगभग 5,000 परिवार लाभान्वित होने वाले हैं। इस वर्ष भंसाली ट्रस्ट के सहयोग से 31 प्रांत में 2,28,600 सब्जी बीज का पैकेट वितरण किया गया। काफी लोगों की ओर से अच्छा इसका प्रतिसाद आ रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद।